इंसान के मन के अंदर एक आदिम भय होता है, एक ऐसा भय जो अनदेखे, कपटी और परजीवी से होता है। वो जीव जो हमारे शरीर पर हमला करते हैं, हमारे मांस को खाते हैं और हमारे खर्चे पर फलते फूलते हैं। ये डर हमारे जीव विज्ञान में गहराई से निहित है, हमारे विकासवादी अतीत की एक फुसफुसाहट। और इन आतंकों के बीच कुछ ही इतने भयानक हैं जितना कि दिमाग खाने वाला परजीवी। ये बुरे सपने जैसे जीव, जिन्हें अक्सर नंगी आंखों से देखना मुश्किल होता है, एक अनोखे तरह का डर पैदा करते हैं। वे हमारे सबसे पवित्र स्थान, हमारे विचारों, हमारी भावनाओं, हमारे अस्तित्व के नियंत्रण केंद्र में घुसपैठ करके अंतिम उल्लंघन करते हैं। एक विदेशी तत्व का हमारे दिमाग में घर बनाना, हमारे सार को खा जाना बुरे सपने जैसा है। ऐसा ही एक बुरा सपना नेग्लेरिया फाउलेरी का रूप लेता है, जो एक सूक्ष्म अमीबा है जो अपने छोटे आकार के बावजूद बेहद खतरनाक है। यह गर्म मीठे पानी की झीलों और नदियों में पाया जाता है। इसके छोटे आकार से मूर्ख मत बनो, क्योंकि यह एकल कोशिका वाला जीव एक विनाशकारी रहस्य रखता है। यह मानव मस्तिष्क के ऊतकों के स्वाद को तरसता है और एक बार जब यह शरीर में प्रवेश कर जाता है तो यह तेजी से मस्तिष्क के ऊतकों को नष्ट करना शुरू कर देता है। एक ऐसी भूख जो पीड़ितों के लिए एक भयानक भाग्य का संकेत देती है। नेग्लेरिया फाउलेरी गर्म पानी में पनपता है और गर्मी में तेजी से बढ़ता है। यह अनदेखे रूप से दुबका रहता है, एक मौन शिकारी की तरह जो हमला करने के सही मौके की प्रतीक्षा कर रहा होता है। और जब उसे अपना शिकार मिल जाता है तो वह एक भयानक यात्रा पर निकल पड़ता है, जो पीड़ित के लिए एक दुःस्वप्न बन जाती है। यह यात्रा एक साधारण सांस के साथ शुरू होती है, जब व्यक्ति पानी में तैरते समय इसे गलती से अंदर खींच लेता है और फिर यह अमीबा नाक के माध्यम से मस्तिष्क तक पहुंचता है, जहां यह अकल्पनीय आतंक मचाता है, जिससे पीड़ित को गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ता है और अक्सर मृत्यु हो जाती है। एक झील या नदी में एक ताजा डुबकी का आनंद ले रहे बेखबर शिकार, अक्सर एक बच्चा या युवा वयस्क, दूषित पानी में सांस लेता है। अमीबा पानी की विशालता में एक छोटा सा कण खुद को नाक के मार्ग के गर्म, नम वातावरण में खींचा हुआ पाता है। इसने अपना मेजबान ढूंढ लिया है। नाक गुहा से मस्तिष्क तक की यात्रा एक विश्वासघाती होती है, जो बाधाओं और बचाव से भरी होती है। लेकिन नेग्लेरिया फाउलेरी जीवित रहने का एक मास्टर है, जो शरीर की प्राकृतिक बाधाओं को दूर करने की अनूठी क्षमता से लैस है। ये एंजाइमों को स्रावित करता है जो ऊतक को भंग कर देते हैं, नाक के मार्ग को अस्त्र करने वाली नाजुक झिल्लियों के माध्यम से एक रास्ता बनाते हैं। मेजबान से अनजान एक मौन आक्रमण चल रहा है। अमीबा अपने कोड़े जैसी फ्लैगेला द्वारा संचालित नाक गुहा के भूल भुलैया मार्गों को नेविगेट करता है, अपने लक्ष्य के करीब पहुंचता है। यह शरीर की रक्षा की पहली पंक्ति नाक के मार्ग में तैनात प्रतिरक्षा कोशिकाओं को दरकिनार कर देता है। उनके हथियार इस गुप्त आक्रमणकारी के खिलाफ बेकार हैं। अमीबा घ्राण तंत्रिका तक पहुंचता है, जो मस्तिष्क का सीधा मार्ग है। तंत्रिका तंतुओं का यह बंडल, जो गंध की हमारी भावना के लिए जिम्मेदार है, मस्तिष्क के सबसे कमजोर क्षेत्रों के लिए एक राजमार्ग बन जाता है। अमीबा यह भांपते हुए कि उसका गंतव्य निकट है, अपनी यात्रा के अंतिम चरण की तैयारी करता है। भाग 5, घेराबंदी के तहत दिमाग। यह कहानी एक अदृश्य दुश्मन की है, जो हमारे सबसे महत्वपूर्ण अंग पर हमला करता है। अमीबा रक्त मस्तिष्क बाधा को भेदता है, जो मस्तिष्क को हानिकारक आक्रमणकारियों से बचाने के लिए डिजाइन किया गया एक किला है। यह बाधा, जो आमतौर पर एक अभेद्य दीवार की तरह काम करती है, अब इस सूक्ष्म आक्रमणकारी के सामने कमजोर पड़ जाती है। रक्त वाहिकाओं और कोशिकाओं का यह जटिल नेटवर्क, जो आमतौर पर एक अभेद्य ढाल होता है, अमीबा के अथक हमले से पहले ही टूट जाता है। यह नेटवर्क, जो हमारे मस्तिष्क को सुरक्षित रखने के लिए होता है, अब एक युद्ध क्षेत्र बन गया है। मानव शरीर का नियंत्रण केंद्र मस्तिष्क अब घेराबंदी में है। यह वह जगह है जहां हमारे विचार, यादें और भावनाएं निवास करती हैं, और अब यह एक घातक दुश्मन के कब्जे में है। एक बार मस्तिष्क के अंदर, अमीबा अपने भोजन चरण में बदल जाता है, एक प्रचंड शिकारी जो मस्तिष्क के ऊतकों के लिए भूखा होता है। यह शिकारी, जो अब मस्तिष्क के अंदर स्वतंत्र रूप से घूम रहा है, अपने शिकार को तेजी से नष्ट करता है। यह विषाक्त पदार्थों को छोड़ता है, जो मस्तिष्क की कोशिकाओं को नष्ट कर देते हैं, मलबे पर दावत देते हैं, तेजी से गुना करते हैं और इसके मद्देनजर विनाश का निशान छोड़ जाते हैं। यह विनाश, जो पहले सूक्ष्म था, अब स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगता है। मस्तिष्क, जो कभी विद्युत आवेगों और जटिल विचारों का एक सिम्फनी था, हमले के आगे झुक जाता है। इसके कार्य तेजी से बिगड़ते जाते हैं। यह सिम्फनी, जो कभी जीवन का संगीत थी, अब एक दर्दनाक मौन में बदल जाती है। भाग 6, भयावहता का एक झरना। शुरुआती लक्षण सूक्ष्म होते हैं,
जिन्हें आसानी से सामान्य सर्दी या फ्लू समझ लिया जाता है। सिर दर्द, बुखार, मतली, ये प्रतीत होने वाले सहज संकेत अंदर होने वाले आतंक को छिपाते हैं। लेकिन जैसे जैसे अमीबा अपना कहर जारी रखता है, लक्षण भयानक गति से बढ़ते जाते हैं। गर्दन में अकड़न, दौरे, मतिभ्रम, मस्तिष्क इसके कार्य से समझौता करके एक हताश SOS भेजता है। पीड़ित, जो कभी स्वस्थ और जीवंत था, अपने ही शरीर में कैदी बन जाता है। उसका दिमाग खराब हो जाता है, उसका व्यक्तित्व बिखर जाता है। एक बार परिचित दुनिया एक बुरे सपने में बदल जाती है, क्योंकि मस्तिष्क अथक आक्रमणकारी के खिलाफ एक हारी हुई लड़ाई लड़ता है। भाग 7, यमराज की परछाई। नेग्लेरिया फाउलेरी से संक्रमित लोगों के लिए रोग का निदान गंभीर है। प्राथमिक अमीबिक मेनिंगोएन्सेफ्लाइटिस या PAM के रूप में जाना जाने वाला संक्रमण तेजी से बढ़ता है, जो अक्सर शुरुआती लक्षणों के कुछ दिनों के भीतर ही मौत का कारण बन जाता है। शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली इस अपरिचित दुश्मन द्वारा पकड़ी गई एक प्रभावी बचाव के लिए संघर्ष करती है। एंटीफंगल दवाओं के साथ आक्रामक उपचार के बावजूद PAM के लिए जीवित रहने की दर निराशाजनक रूप से कम बनी हुई है। अमीबा कई दवाओं के लिए प्रतिरोधी आतंक के अपने शासन को जारी रखता है। इसकी अतिरिक्त भूख पीड़ितों को मौत के करीब धकेलती है। यमराज की छाया बड़ी होती जा रही है, जो परजीवी की घातक क्षमता की एक भयावह याद दिलाती है। भाग 8, त्रासदी की गूंज, वास्तविक जीवन के मामले। नेग्लेरिया फाउलेरी का आतंक केवल मेडिकल पाठ्य पुस्तकों या डरावनी फिल्मों तक ही सीमित नहीं है। वास्तविक जीवन के मामले, जिनमें अक्सर युवा स्वस्थ व्यक्ति शामिल होते हैं, परजीवी की विनाशकारी शक्ति की कठोर याद दिलाते हैं। एक झील में तैरने के बाद PAM से पीड़ित 6 साल की काली हार्डिक की कहानी ने दुनिया का ध्यान खींचा। आक्रामक उपचार और चिकित्सकीय रूप से प्रेरित कोमा के बावजूद मस्तिष्क खाने वाले अमीबा के साथ काली की लड़ाई हफ्तों तक चली, जो परजीवी के लचीलापन और मानव आत्मा के जीवित रहने की इच्छा शक्ति दोनों का प्रमाण है। हालांकि काली चमत्कारिक रूप से बच गई, लेकिन उसकी कहानी पानी के प्रतीत होने वाले सहज निकायों में छिपे हुए खतरे की एक कठोर याद दिलाती है। भाग 9, समय के खिलाफ एक दौड़। PAM का निदान समय के खिलाफ एक दौड़ है। शीघ्र पता लगाना महत्वपूर्ण है, क्योंकि संक्रमण तेजी से बढ़ता है। उपचार के लिए एक संकीर्ण खिड़की छोड़ता है। मायावी अमीबा की पहचान करने के लिए डॉक्टर नैदानिक लक्षणों, रीढ़ की हड्डी के तरल पदार्थ के विश्लेषण और परिष्कृत इमेजिंग तकनीकों के संयोजन पर भरोसा करते हैं। एक बार निदान हो जाने के बाद उपचार में आमतौर पर एंटीफंगल दवाओं का एक कॉकटेल शामिल होता है, जिसे अक्सर शल्य चिकित्सा द्वारा प्रत्यारोपित शंट के माध्यम से सीधे मस्तिष्क में उच्च खुराक में प्रशासित किया जाता है। लक्ष्य अमीबा के विनाशकारी तांडव को रोकना है, जिससे शरीर को ठीक होने का मौका मिल सके। हालांकि उपचार की प्रभावशीलता संक्रमण की गंभीरता और व्यक्ति की प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया के आधार पर भिन्न होती है। भाग 10, सतर्कता का महत्व। नेग्लेरिया फाउलेरी के खिलाफ सबसे अच्छा बचाव रोकथाम है। परजीवी के अस्तित्व और उसके पसंदीदा आवास के बारे में जागरूकता सर्वोपरि है। गर्म मीठे पानी की झीलों और नदियों में तैरना, खासकर गर्मी के महीनों के दौरान जब अमीबा पनपता है, तो सावधानी के साथ संपर्क किया जाना चाहिए। संभावित रूप से दूषित पानी में तैरते समय नाक क्लिप का उपयोग करने या अपनी सांस रोककर रखने से अमीबा के सांस लेने के जोखिम को कम किया जा सकता है। झीलों और नदियों के तल पर तलछट को हिलाने से बचना, जहां अमीबा रहता है, जोखिम को कम कर सकता है। इस मौन हत्यारे के खिलाफ लड़ाई में शिक्षा और सतर्कता हमारे सबसे शक्तिशाली हथियार हैं। भाग 11, दुनिया सतर्क। नेग्लेरिया फाउलेरी की छाया सूक्ष्म दुनिया के लिए सबसे जटिल जीवों की भेद्यता की एक कठोर याद दिलाती है। यह एक ऐसा परजीवी है जो हमारे मस्तिष्क को संक्रमित कर सकता है और गंभीर परिणाम उत्पन्न कर सकता है। इसके खतरों को समझना और इससे बचाव के उपायों को विकसित करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह परजीवी संक्रमणों में चल रहे शोध और प्रभावी उपचार के विकास के महत्व को रेखांकित करता है। वैज्ञानिक और चिकित्सा पेशेवर लगातार नए तरीकों की खोज में लगे हुए हैं, ताकि इस परजीवी के खिलाफ लड़ाई में सफलता प्राप्त की जा सके। जैसे जैसे हम प्राकृतिक दुनिया का पता लगाना जारी रखते हैं, हमें सम्मान और जागरूकता के साथ ऐसा करना चाहिए, यह पहचानते हुए कि सबसे अप्रत्याशित स्थानों में भी खतरा अनदेखे ही छिपा रह सकता है। जंगलों और जलाशयों में जहां हम प्रकृति की सुंदरता का आनंद लेते हैं, वहीं परजीवी भी छिपे हो सकते हैं। नेग्लेरिया फाउलेरी के खिलाफ लड़ाई एक वैश्विक लड़ाई है, जो इस भयानक परजीवी को समझने, रोकने और अंततः जीतने के एक साझा मिशन में वैज्ञानिकों, चिकित्सा पेशेवरों और जनता को एकजुट करती है।
विभिन्न देशों के वैज्ञानिक और शोधकर्ता एक साथ मिलकर इस चुनौती का सामना कर रहे हैं ताकि एक सुरक्षित और स्वस्थ भविष्य सुनिश्चित किया जा सके। खुद को ज्ञान, सतर्कता और प्राकृतिक दुनिया के लिए सम्मान की एक स्वस्थ खुराक के साथ हम एक ऐसे भविष्य की दिशा में काम कर सकते हैं जहां मस्तिष्क खाने वाले अमीबा का आतंक एक दूर की स्मृति हो। यह हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है कि हम इस परजीवी के खिलाफ लड़ाई में अपना योगदान दें और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सुरक्षित दुनिया का निर्माण करें।